घर मालिक की कहानी। शहर के पुराने हिस्से में जहां गलियां इतनी संकरी थीं कि दो साइकिलें आमने सामने आ जाईं तो एक को दीवार से सटकर खड़ा होना पड़ता था, वहीं एक 2 मंजिला पुराना मकान था। उस मकान की नीली उखड़ी हुई दीवारें दूर से ही पहचान बता देती थीं। लोग उसे शर्मा जी का घर कहकर जानते थे और शर्मा जी थे उस घर के मालिक। शर्मा जी का पूरा नाम था गोपाल शर्मा। उम्र 60 के पार, सिर पर सफेद बाल, आंखों पर मोटा चश्मा और चाल में हल्की सी थकान, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जो उन्हें जानता था कहता था, ये सिर्फ घर के मालिक नहीं, दिल के भी मालिक हैं। पुरानी यादों का घर। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था, यादों का भी बना था। गोपाल शर्मा ने यह मकान अपने पिता से विरासत में पाया था। बचपन में वे यहीं आंगन में खेलते, नीम के पेड़ पर चढ़ते और बरसात में छत पर बाल्टी रखकर पानी टपकने से बचाते थे। जब उनके पिता जीवित थे, घर हमेशा भरा रहता। रिश्तेदार, मेहमान, हंसी, पकवानों की खुशबू। पर समय बदलता गया। माँ पिता चले गए, पत्नी भी बीमारी से गुजर गई, बेटा नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। अब घर बड़ा था, पर रहने वाला अकेला। किराएदारों की दुनिया। खर्च चलाने और अकेलेपन को थोड़ा कम करने के लिए शर्मा जी ने ऊपर की मंजिल किराए पर दे रखी थी। वहां अलग अलग समय पर अलग लोग आए। पहले आए थे एक कॉलेज के छात्र, 3 लड़के। शोर शराबा करते, रात देर तक गाने बजाते, पड़ोसी शिकायत करते। पर शर्मा जी कभी डांटते नहीं, बस एक दिन मुस्कुराकर बोले, बेटा, पढ़ाई का समय वापस नहीं आता। मस्ती भी करो, पर अपने भविष्य से दोस्ती मत तोड़ो। लड़कों को बात लग गई। कुछ दिनों में घर में शांति छा गई। फिर आई एक विधवा महिला, सरोज, 2 छोटे बच्चों के साथ। पति की मौत के बाद मायके ने सहारा नहीं दिया, तो वह काम की तलाश में शहर आई थी। किराया देने में अक्सर देर हो जाती। एक दिन वह रोते हुए बोली, शर्मा जी, इस महीने पूरा नहीं दे पाऊंगी, बच्चे की तबीयत खराब है। शर्मा जी ने बस इतना कहा, पहले बच्चे ठीक करो, घर कहीं भाग नहीं रहा। सरोज ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि दुनिया में अजनबी भी अपने हो सकते हैं, सख्त या दयालु। मोहल्ले में कुछ लोग शर्मा जी को बेवकूफ समझते। इतना नरम दिल रखोगे तो लोग सिर पर चढ़ जाएंगे, पड़ोसी गुप्ता जी कहते। पर शर्मा जी हंसकर जवाब देते, अगर मेरा घर किसी की मुसीबत में काम आ जाए तो इससे बड़ा किराया क्या होगा। घर की हालत। समय के साथ घर पुराना होता जा रहा था। छत टपकती, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। बेटा फोन पर कहता, पापा, ये घर बेच दीजिए, नया फ्लैट ले लीजिए, आराम रहेगा। पर शर्मा जी का दिल नहीं मानता। ये सिर्फ मकान नहीं, तुम्हारे दादा की मेहनत है, वे कहते। एक नई लड़की। एक दिन एक दुबली पतली लड़की आई, रीमा। हाथ में फाइल, आंखों में घबराहट। मुझे नौकरी मिली है पास के स्कूल में, रहने के लिए कमरा चाहिए, ज्यादा किराया नहीं दे पाऊंगी। शर्मा जी ने देखा, बिल्कुल उनकी बेटी जैसी उम्र। बोले, कमरा खाली है, जितना बन पड़े दे देना, पर एक बात, अपने माँ बाप को फोन रोज करना। रीमा मुस्कुरा दी। धीरे धीरे वह नीचे भी आने लगी। कभी चाय बना देती, कभी दवा लाने चली जाती। घर में फिर से रसोई की खुशबू आने लगी। अचानक आई मुसीबत। एक बरसात की रात जोरदार तूफान आया। पुरानी छत का एक हिस्सा गिर गया। ऊपर वाले कमरे में पानी भर गया। सरोज के बच्चे डर गए। रीमा भी घबरा गई। शर्मा जी खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए, बाल्टियां रखीं, सामान नीचे लाए। रात भर सोए नहीं। अगले दिन ठेकेदार बुलाया। खर्च बहुत था, बैंक बैलेंस कम। रीमा बोली, शर्मा अंकल, मैं कुछ पैसे दे देती हूं। सरोज ने भी कहा, मेरे पास थोड़े बचत हैं। शर्मा जी की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, तुम लोग किराएदार नहीं, परिवार हो, पर यह तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है। मोहल्ले का बदलता नजरिया। मरम्मत के दौरान मोहल्ले वालों ने देखा कि किराएदार खुद काम में हाथ बटा रहे हैं। किसी ने मजदूरों को चाय दी, किसी ने सीमेंट उठाया। धीरे धीरे सबका नजरिया बदल गया। गुप्ता जी भी बोले, शर्मा जी, आप सही थे, घर सिर्फ पैसे से नहीं, लोगों से चलता है। एक चिट्ठी। कुछ महीनों बाद शर्मा जी के बेटे की चिट्ठी आई, पापा, मैंने ट्रांसफर ले लिया है, मैं, बहू और पोती आपके पास आ रहे हैं। शर्मा जी खुशी से रो पड़े। घर फिर भरने वाला था। रीमा बोली, अब तो ये घर सच में पूरा हो जाएगा। आखिरी मोड़। समय बीता। पोती की खिलखिलाहट से घर गूंजने लगा। सरोज को अच्छी नौकरी मिल गई। वह बच्चों के साथ दूसरे मकान में चली गई, पर हर त्योहार पर मिलने आती। रीमा की शादी हुई। उसने निमंत्रण में पहला नाम लिखा, गोपाल शर्मा, पिता समान। एक दिन शाम को शर्मा जी आंगन में बैठे थे, नीम के पेड़ के नीचे, पोती उनकी गोद में। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा,
बाबूजी, आपका घर अब भी लोगों को छत दे रहा है। कहानी की सीख। गोपाल शर्मा बड़े अमीर नहीं थे। उनका घर भी कोई महल नहीं था, पर उनके पास जो था वह सबसे कीमती था, दिल की दौलत। उन्होंने समझा दिया कि घर का मालिक होना सिर्फ किराया लेना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेना है। कभी सख्ती, कभी दया, कभी पिता, कभी दोस्त बनना। क्योंकि असली घर दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। और उस नीली दीवार वाले पुराने मकान में आज भी लोग कहते हैं, वो मकान नहीं, एक इंसान का दिल है।